जी नाजरीन, मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। उनका तारफ़ करवाना ऐसा ही है जैसा कि सूरज को रोशनी दिखाना सियासत के अंदर। चाहे वो क्रिश्चियनों की सियासत हो या हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी की सियासत हो, ईवानों में आज भी उनका नाम लिया जाता है। वो पहले इलेक्टेड पाकिस्तान की तारीख के मिनॉरिटी के एमएनए थे, वज़ीर थे, और वो ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको मेरे ख़्याल में मैं अभी हयात हैं तो ये हिस्टोरिक हैं कि हिस्ट्री में जब तक पाकिस्तान की सियासत रहेगी इनका नाम ज़रूर लिया जाएगा। और अभी भी चाहे ये ऐवान के अंदर नहीं भी हैं, बड़े बड़े सियासतदान इमरान खान हों, फजलुर रहमान हों, जितने भी बड़े सियासतदान हैं वो जे सालक साहब को आज भी कोट करते हैं। मेरे मेरे लिए ये बड़ी प्रिविलेज की बात है कि आज दूसरी दफ़ा मेरे साथ हैं, और ये ऐसी शख्सियत हैं कि जब मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट की थी तो सबसे पहले सियासतदान जिन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया जे सालक साहब हैं। और तो और जब नॉमिनी किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, तो यही वो शख्सियत हैं जिनको पाकिस्तान ने पहली मर्तबा नॉमिनी किया। थैंक यू सर जी, वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। और सर, आपकी एज भी इतनी है मगर फिर भी आप हमेशा लाल रंग के कपड़े पहन के इनकलाबी खुदावंद यस्सु के नारे लगाते हुए, हालेलुया के नारे लगाते हुए, चाको चौबंद और अपनी कौम के लिए खड़े रहते हैं। इसका राज क्या है? हाँ देखिए, ये हम एज ए मिशनरी काम कर रहे हैं। ना तो हम किसी पार्टी की जुस्तजू में लगे होते हैं, ना हम किसी पार्टी को प्रमोट कर रहे होते हैं। हम अपनी कौम को, जो उनके हकूक है, सबसे जो मैं इस फील्ड में जब आया था तो उस वक्त छूत और नफरत और तासब के खिलाफ में आया। उस वक्त बड़े बड़े जो मतलब एक मुकामात थे, बड़े बड़े शहरों में होटलों पर लिखा होता था कि गैर मुस्लिम जो है खाने से पहले मतला फरमाए। हमामों में लिखा होता कि गैर मुस्लिमों का नहाना मना है। हजामों पर वाह। हजामत नहीं करते थे। ये मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। मैं रावलपिंडी की, कराची की, लाहौर की, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त नलकों को हाथ नहीं लगा। तो मेरा जो उस वक्त मिशन था, उस वक्त मतलब है हम छूत और नफरत के खिलाफ आए थे और दिल लगाया था। दिल लगी के लिए रोग बन गया मेरी जिंदगी के लिए। खुदा का शुक्र है कि हम अपनी जदोजहद अभी तक वही जदोजहद कर रहे हैं। आजकल जो हमारा इशू है छूत और नफरत, और यानी हमने कैपिटल में जब यानी कैपिटल में तो आपको तो पता है इस्लामाबाद में तो मसीह थे नहीं ना, कैपिटल में है ही कोई नहीं थे। तो आप जब कैपिटल बने हैं तो मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि कैपिटल में हमारा मसीहों का, क्योंकि यहीं से ये पावर हाउस है, यहीं से सारे मुतालबात जो निकलते हैं, यहीं पर लोगों के राइट मिलते हैं, यहीं पर पार्लियामेंट होती है, यहीं पर तमाम बड़े अदारे हैं। तो यानी ये हमें यहाँ पर अपना जो राइट्स है वो मनवाने के लिए, तो खुदा का शुक्र है हमने पहले जब मैं फेडरल मिनिस्टर था, वैसे तो काम मैंने पूरे पाकिस्तान में किए। कब्रिस्तानों की, सैकड़ों कब्रिस्तानों की दीवारें, यानी अपना कब्रिस्तान दिलाए, हजारों हजारों की तादाद में सिलाई मशीनें, हजारों की तादाद में साइकिलें जी। उसके अलावा जॉब यानी बैंक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, 7 बैंक मैनेजर जो आज भी खुदा का शुक्र है एक ने गोल्डन चेक हैंड लिया, बाकी 6 आज भी एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं। बड़ा काम की है, जॉब दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जियो लेटर की वैल्यू होती थी। उस वक्त लोग जो थे जियो लेटर, जे सालक का उस वक्त यानी आप अंदाजा नहीं, उस वक्त यानी 33,000 पोलिंग स्टेशन, बगैर किसी पार्टी के इंतखाब लड़ना, बगैर व्हाट्सएप के, बगैर किसी ईमेल के। और खुदा का शुक्र है पूरे पाकिस्तान से, सिंध से टॉप किया, पंजाब से टॉप किया, बलूचिस्तान से टॉप किया, सरहद से टॉप किया, वफाक से टॉप किया। थैंक्स गॉड। और एक हम किसी करप्शन में मुब्तला नहीं, थैंक्स गॉड। मुश्किल हालात है, यानी हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन यह है कि अब क्योंकि हम यानी रिश्वत नहीं ले सके और ना लेनी चाहिए थी और ना लेने दी है, थैंक्स गॉड, खुदा का शुक्र है। आज भी मैं ये कह सकता हूं, हाथ खड़े करके कह सकता हूं
कि हमारी पुलिस रिश्वत नहीं लेती। आपको यकीन आएगा? इसलिए कि मुझसे कभी नहीं ली, ना मैंने कभी दी है। अब हमारा मसला इस वक्त ये है कि हम बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते। मेरा एक ही केस था, फिकाए शहर ने तोहमत लगाई सागर पर कि ये शख्स दर्द की दौलत को हम करता है। हम दर्द की दौलत को हम कर रहे थे। आज भी खुदा का शुक्र है, आज जितने भी ये मतलब है कि पार्टियों के नुमाइंदे हैं, खुदावंद ने बरकत दे, खुदावंद ने ब्लेस करे। ये इस वक्त जो बड़ा बहावल है, कच्ची आबादियों को माल करना हकूक जो मैंने 7 आबादियों को दिलाए हैं उनको नहीं टच कर रहे। मेरी 5 कच्ची आबादियां जो मेरे फेडरल मिनिस्टर बनने के बाद 1 साल के बाद सारी आबादियां बाद में फिर बनी है, वो मैं उनको मालकान हकूक इसलिए नहीं दे सका, मैं उस वक्त बाद में मिनिस्टर नहीं था। लेकिन जो मिनिस्टर वगैरह बाद में जो काम नहीं हुआ तो उसमें अब 28 साल के बाद, बल्कि 28-29 साल के बाद अगर ये हुकूमत कहे कि ये आबादियां गिरानी है, तो मैं बता दूं कि लोग जो है मरने मराने पे कट कटाने पे आ जाएंगे। यहाँ पर क़यामत का समा होगा। आप खुद जानते हैं कि सारी जिंदगी की पूंजी है इसमें। हमारे जितने भी जहां भी लीडर हैं, मुबल्लग है, आलम है, फाजल है, पास्टर है, डॉक्टर है, बुकले है, हमारे साथ खड़े हो। ये फेस्टिवल करने वाले तमाम मेहरबान वो खड़े हो, ये खुदावंद का जलाल कच्ची बादियों के लिए दिखाए। खुदा ये मौजे करने वाले, शफा देने वाले कच्ची बादियों के लिए दुआ करे ताकि ये मौजा हो। लोग जो है बहुत दुखी है। आपने पाकिस्तान में यहाँ पर सैकड़ों सोसाइटियां बनी हैं, हमारी सिर्फ एक कैथलिक की सोसाइटी बनी है, बाकी कोई वो भी इस्लामाबाद से काफी दूर है। लेकिन यानी बहुत सारी सोसाइटियां हैं, लेकिन हमारी मसीहों की यहाँ पर आपने हमें कौन से शुगर के लाइसेंस दिए हैं? ये जो आप हमारे जो यानी इस वक्त MP साहबान है, इनको आप अपना बजट देते, ठीक है, खुदा बरकत दे, लेकिन बजट के साथ साथ हमारी इज्जत बहाल की जाए। हमारा सबसे बड़ी बात है, हमारी कच्ची बादियों का हाथ न लगाया जाए। यदि लोग मर जाएंगे या मर जाएंगे, कट जाएंगे, मैं उन्हें यह कहता कि गिरफ्तारियां देंगे। 5000 फैमिलीज है जो रोएंगी, करलाएंगी, घरों में राख डालेगी, तार तोड़ेंगे। ये बिल्कुल ऐसी हरकत ना करे। आप सब MP MNA जितने भी हैं उन्हें चाहिए कि इनके काज के लिए काम करें, और आप अपने मामलात को जो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ है, एक दूसरे पर जो हम कीचड़ उछाल रहे हैं, उछाले। बात है कि मैं पॉपुलेशन वेलफेयर का फेडरल मिनिस्टर था, मुझसे किसी ने हिसाब लेना तो मुझे पॉपुलेशन बहबूद आबादी का हिसाब ले। ग्रोथ रेट मैंने, जब मैं फेडरल मिनिस्टर था, मैंने 3% ग्रोथ रेट जो है वो मैंने कम किया था। यानी ये बहुत बड़ी टास्क मुझे दी गई थी। ये जैसे एक दहशतगर्दी एक टास्क है, मुझे ये वजारत पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी टास्क थी। मुझे ये इस काबिल समझा कि मैं पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होकर आया हूं, मैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता हूं। बाकी किसी को अगर कोई मिनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी तो उससे मिनॉरिटी का हिसाब ले, कोई रेलवे मिनिस्टर तो उससे रेलवे का हिसाब ले। मुकाबले ना करवाएं। अपने दौर में जो कोई कर गया है वो बड़ा अच्छा कर गया है, जो कर रहे हैं करते जाए, को रोक रहे हैं। ये कहना कि जी मुकाबले किस बात के, जो काम कोई कर गया है। सर जी, ये एक ऐसा सिस्टम चल गया है जिसे इंग्लिश में व्हाट अबाउटरी भी कहते हैं, कि अगर कोई सियासतदान आया है, आपने इतनी खूबसूरत बात की कि वो अपना हिसाब दे, 2 साल है, 3 है, 1 साल है, बजाय इसके कि अपना हिसाब नहीं देना, लोगों पे दूसरे हिस्ट्री के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, हमारे वुज़रा हैं, उनको ताने देना। मैं तो कहता हूँ एक फुफी, लड़ाई करवाने वाली फुफी नहीं होती गांव में, वो वाला आजकल किरदार चल रहा है कि दूसरे सियासतदानों पे उंगलियां उठाने के। हमारा लेवल जो है ना जी साहब, हमारा लेवल जो है वो लोगों की इस्लाह करना है। हमने लोगों को, लोग जैसे भी यानी हो, हमें उनको प्रमोट करना है। लीडर कितना भी कमजोर है, कौम ने उसको प्रमोट करना है, प्रमोशन देनी है।
मुझे खुदावन ने अगर 10 तोड़े नहीं दिए, मुझे 1 तोड़ा दिए, मैं 1 तोड़ा इस्तेमाल करके लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ हूं। आज भी आप पूरे पाकिस्तान का इत्तेहाद करवाएं, हल्का पूरा पाकिस्तान रखें, बेशक उसमें बसियों के वोटों के साथ मुसलमानों के वोट डलवाले, आपको पता लगेगा कि कौन किसी को प्यार करता है। ये अपने अपने, मैंने ये जो अपने हमारे मीरा दी खुई वाले हमारे वर्कर थे, वहां पर यानी वहां पर लस्सी वाला ग्लास वाला वहां छूत करता था, हमने वहां पर मतलब वो छूत खत्म करवाई। हमारे वो जो समिया का महल्ले में हमारे एमएनए का हल्का था जी, वहां पर छूत होती, सर छूत बड़ी थी। आप बहुत बड़ा काम हमने जो किया, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि कौन लीडर जेलों में गया? मैं 7 दफा जेल में गया हूं मार्शल लॉ के दौर में। मैंने जूती उतार के असेंबली से कहा मेरी जूती बैठती है। मैं रिजाइन करके गया, मैं लाहौर से 2 दफा काउंसिलशिप में रिजाइन किया। जनाब बात यह कि जो जो कोई कर गए हैं खुदावंद ने बरकत दे, हमारा जमीर मोतमिन है। मेरी कच्ची वादियों के लिए उठ खड़े हो, पासबानों, डॉक्टरों, साफियों, ओवरसियर सर जी, जो बाहर इस वक्त है, उनसे गुजारिश है, मैं मुंडा सियालकोटियों को कहूंगा कि इस पर और भी लोगों के बयान ले, कच्ची वादियों को रिमशा कॉलोनी के लिए। उस कल जो है उन्होंने अपना, आपके शो में थे वो अपना ताहिर संधू साहब खलील थे, संधू ताहिर साहब, संधू साहब। हाँ, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि वो कह रहे हमने इन्हें कहा है कि जनाब जहां जहां हम बैठे हुए हैं यही पर हमें मालकान हकूक दिए जाए। अगर ये कहेंगे कि ये शिफ्ट करेंगे, ये शिफ्ट करने की पोजीशन में है ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते। हमारी जो 7 कच्ची आबादियों, एक आबादी भी अभी तक जयसाला कॉलोनी के साथ G81 की कॉलोनी अभी मुकम्मल नहीं हो सकी। 30 साल में एक आबादी मुकम्मल नहीं हुई, तो इनको शिफ्ट कब करेंगे? ये नामुमकिन है सर, हो नहीं सकता। जहां जहां इनको मालकान हकूक दे, वरना रोना धोना जो है पाकिस्तान कैपिटल में इतना रोना धोना होगा, सरों में राख डाल रहे होंगे, बहनें रो रही होंगी, माएं रो रही होंगी, बच्चे रो रहे होंगे। ये ऐसी हरकत, गंदी हरकत कोई गवर्नमेंट ना करे। ये गवर्नमेंटों को मैंने देखा है, इनके जहाज उड़ते देखे हैं, इनके यानी खुदावंद के खौफ से डरो, इनको तंग ना करो, इनको रुलाओ ना, सब इनके लिए खड़े हो जाए। ये कोई एक कलीसिया के लोग नहीं है, ये सारे मुत्तफिका, कोई किसी चर्च का है, कोई किसी चर्च का। यहाँ सैकड़ों चर्च है, यानी अगर गिराने तो सैकड़ों चर्च भी गिरेंगे। लिहाजा मैं समझता हूं कि इसी पर हम काम करें। ये हमारा इशू जो है वजीर आजम का इशू है। यहाँ पर हमारे पास जो क्रिश्चियन इस वक्त है वो ताहिर खलील संधू साहब आए हैं जी, वो हमारे साथ है। उसके अलावा वो तो हमारे सेनेट में उन्होंने तो सेनेट में कहा था कि अगर जब फिर जयसालक साहब सर में मट्टी डालते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। फिर सर मेरी मट्टी डालने के अलावा पूरी कौम जो इस वक्त कच्ची बातियों की, वो बेचारी मट्टी डालने के लिए वो बेचारी बहुत, मैं उन्हें मना कर रहा हूँ कि मट्टी ना डालो जी, वो तो बेचारे रो रहे हैं मट्टी डाल कर, और कह रहे कि जी नैनवा शहर के लोगों ने सरों में राख डाली थी, टाट ओढ़े थे, बिल्कुल रोजे रखे थे। तो सर अब इस चीज की, इस केस की सिचुएशन क्या है? ये किस तरफ जा रहा है? अदालतें क्या ये कहती हैं? गवर्नमेंट क्या है? आखिरकार यानी क्या किस तरफ जा रहा है? आखिरकार हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना होगा, बिल्कुल, क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कौम, इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा दुख होगा। अगर आप सोचते होंगे कि मैं शायद जज्बात में हूं, मैं जज्बात में नहीं, मैं लोगों की जज्बात की काफी कर रहा हूं। अभी देखिए हमारे पाकिस्तान में भी सियासतदान सारे जो जुल्म फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, तो लोग आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ पे इसराइली जो है उनके घरों पे कब्जे कर रहे हैं, घर गिरा रहे हैं। तो क्या ये 5000 घर, क्या ये इंसानों के नहीं है? हमने सारी जिंदगी, लोगों के घर, हम सारी जिंदगी फ़लस्तीन के लिए, हजाब के लिए, खाना काबा के वहां पर ये नहीं हुआ था हादसा, हमने सारी जिंदगी जदोजहद की ह्यूमन राइट की। अब क्योंकि अब इतने टीवी आ चुके हैं, इतना मीडिया आ चुका है कि
एक जगह बोलते हैं तो दूसरी जगह पता नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि गजा पे जो भी ज्यादती है उसे ज्यादती ही अब समझते हैं। जुल्म 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 ही होता है जहां भी हो जुल्म। लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान के जो प्यार करने वाले हैं, जो सारा दिन पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए हर वक्त तरक्की की दुआएं करते हैं, यानी वो उन्हें उन्हें मेरे, और ये मामूली बात है कि आपने ये जो कच्ची बाती है, ये नाले पर बैठे हुए हैं। आपने इनको कौन सा दिया? इस्लामाबाद में आपने कौन सी सोसाइटियां बना के दी है? कौन सा हिस्सा दिया है? कौन से मिले शुगर मिलों के लाइसेंस दिए हैं? आपने क्या दिया क्या माइनॉरिटी को? सर मिनॉरिटी को अभी वो क्या कहते हैं, अल्कोहल का लाइसेंस तो दिया है उन्होंने कि शराब के परमिट ले लें। हाँ, शराब के परमिट मतलब दिए, वो चले उनका। लेकिन मैंने जब इस्लामाबाद में शराब का लाइसेंस, यहाँ मैं था मिनिस्टर, मैंने यहाँ किसी खवातीन का लाइसेंस नहीं बनने दिया इस्लामाबाद में। अभी तक तो कोई सर इस्लामाबाद में कोई खवातीन का लाइसेंस नहीं है। बिल्कुल सर, तो अभी ये जो मामला है, ये हमारे जितने मजहबी हम आहंगी वाले हैं, हमारे उल्मा हजरात हैं, या जो अवानों में बैठे हैं, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इसके लिए भी इकट्ठा रहना चाहिए। ये तो पाकिस्तान हाँ में जी, हो रहा है। वो आलम दीन जो है वो हमारे साथ है, जितने भी तो हमारे पास्टर साहबान कितने आपके साथ है सर जी? ये जो पास्टर क्रूसर बड़े साहबान बड़े, पास्टर साहबान तो सारे इस्लामाबाद के तो सारे एक हैं, लेकिन आपके अनवर जरिए। फजल साहब, अनवर फजल साहब कभी आए हैं आपके पास? वो अभी पाकिस्तान में ही है, नहीं, क्रूसेड उनकी करवा रहे सिस्टर हैं। आई थी, उनकी बहन आई थी। कौन से वाले, वो क्या नाम है उनका? अपना, रेचल, सिस्टर हाँ, रेचल और वो एडी आए, जॉन आए थे। दोनों मियां बीवी आए थे। वो अलग हैं सालक रिचा साहब, करनी। वो अलग हैं। उनका अलग चैनल है, उनका अलग है मिनिस्ट्री। वो मैंने देखा, वो आए और बड़ी अच्छी बात है कि वो आए आपके पास। दुआ तो करके गए हैं। हाँ अनवर जी, फजल आपके साहब भी घरों के ऊपर भी किसी वक्त आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। दुआ आप करने दे वाले दे, सारे मैं फेस्टिवल जितने उनको ये मैं स्पेशल वीडियो भेजूंगा सर जी, स्पेशल जरूर वीडियो भेजें, अनवर जरूर फजल भेजें। साहब को तमाम जो कि दुआ करने वाले, जो फेस्टिवल करने वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए कि यहाँ पर आए और अपनी अपनी अपना खड़े होने की हुकूमत को बताएं कि हम इन गरीबों मजलूमों के साथ हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि अनवर फजल साहब की गवर्नमेंट के लोग भी सुनते हैं, अदारे भी सुनते हैं, तो उनकी वो ताल्लुकात भी अच्छे हैं। तो अनवर फजल साहब, जे सालक साहब का कहना है कि आप एक दफ़ा कच्ची वादियों की तरफ आए, उनके लिए बरकत चाहें, उनके लिए खड़े हों। सर आप एक इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्टर हैं, खुदारा इधर भी अपने लोगों के साथ आए, खड़े हों, ताकि मजबूती हो। इतने इतने बड़े आप क्रूसेड करवा रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि अच्छी बात है, मगर इधर भी खड़े हों कि एक मुस्लिम उल्मा भी उनका साथ दे रहे हैं, एडी जॉन साहब भी साथ दे रहे हैं, तो लिहाजा आप भी वहां पे आइए। क्यों जे सालक साहब? और भी जो हमारे मुबल्लिग है ना, मसीह मुबल्लिग, उन सबको हम कहते हैं कि आप यानी इन गरीबों मजलूमों की आवाज बने। यानी बड़ा नाम तो आपको पता है खुदावंद का है, तो बड़ा बिल्कुल छोटा सर, तो कोई नहीं, मुबल्लिग छोटा हो या बड़ा हो, है जी। किरदार से पता चलता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। मैं जब भूखा था तुमने खाना निकला, मैं नंगा तुमने, मैं बीमार था, तो जो हमारे दुखों में आएगा वो बड़ा है। बिल्कुल सर। और सर जी, अगर इधर ही क्रूसेड होगा फिर तो सारे लोग आ जाएंगे, तो हाँ, हमारे मतलब लोगों सर के अगर लिए वो, भी लेके। हाँ, तो ये मोर्चे अगर अगर मोर्चे होते हैं, अगर शफाएं होती हैं, तो ये कच्ची बातियों को भी शफा दे दे। इनका भी मुआवजा कर दें। बिल्कुल सर जी। अनवर फजल साहब, और हम आपकी तो दुआओं की अपने ईमान ज़रूरत और है, ये यकीन जितने से का पास्टर हैं। मुआवजा होगा। आमीन आमीन। मांगोगे तो सर दिया जी, जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, ए, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खोला जाएगा। सर अभी देखिए कि किस तरह पाकिस्तान में महंगाई है, अब तो खैर अमेरिका में भी महंगाई है, कि एक एक तिनका, एक एक रुपया जोड़ जोड़ के उन्होंने अपने घर बनाए हैं, सपनों के अपने ख्वाब हैं उनके, मेहनत मजदूरी पसीना खून सब कुछ मिला के घर बने हैं। और एक ऑर्डर दे कि ये उनके घर तोड़ देंगे, तो उनकी तो मतलब सब कुछ यही जमा पूंजी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मरियम नवाज हैं या वो शहबाज उनके शरीफ लिए साहब हैं? क़यामत का समा होगा ना, मैं वो दिन बिल्कुल नहीं देख सकूंगा, ना मुझे उम्मीद है कि यह दिन मुझे देखना पड़ेगा। मैं इसके साथ ही उम्मीद और ईमान पर तमाम इस कमजोर तबके को कहता हूं
कि खुदावंद आपकी हिफाजत करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर जिंदाबाद। जी एक सर बात आखिरी करूंगा कि आसम मुनीर साहब से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि सर वो भी इसके ऊपर तवज्जो दें। इतने बिल्कुल अच्छे देंगे देंगे देंगे, आसिम मुनीर और साहब की पूरी दुनिया बड़ी में तवक्का है। बड़ी तो क्या सर, पूरी दुनिया में उनका नाम है आसम मुनीर साहब का। अच्छे जी 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 स्टेटमैन जी। हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्हें कहते हैं कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। और इसलिए आसम मुनीर साहब आप पूरे मुल्कों में दोस्ती करवा रहे हैं। ईरान में पाकिस्तान के साथ साथ ईरान और जो अमेरिका है, आप इनकी भी आपस में सुलह करवा रहे हैं। तो ये हमारे मसीही लोगों के भी हकूक दें, इनके लिए भी कुछ ना कुछ देंगे करें। कोई देंगे इतना बड़ा मसला डेफिनेट नहीं है। देंगे सर। ये सारी वीडियो आप अपनी जहां जहां दोस्त यार हैं, पादरी हैं, जहां आपके जानने वाले, सबको कह के कच्ची बातियों के लिए वीडियो अपनी अपनी बनाकर चलाएं, ताकि आसम मुनीर बिल्कुल साहब सर। तक बात चले जाए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सर, सालक बहुत साहब आपने। मेहरबानी। गॉड ब्लेस यू सर जी। टेक केयर।